विपत्ति में तुम्हारा जो साथ देगा वो भाई है। तो भरत जी कह रहे हैं कि इनको केस कहा जाता है। मैं सारे संसार को ये शिक्षा देना चाहता हूं कि भाई वो नहीं है जो भाई को केस में उलझा देवे, भाई तो वो है जो भाई के केस सुलझा देवे। अगर भाई भाई में विवाद हो, तुमने अगर राम कथा सुनी हो नौदन महाराज जी से, अको टेम ही काट भी बैठे हो कि सबसे पहले आए थे कंधा तोलिया डार और सबसे पहले भग गए दो ही हाथ फटकार सियावर रामचंद्र की कथा। ये कौन सुनो रे कि पुण्य मिल है। चैलेंज दे रहे हम, छतरपुर जिले में एक दुकान बता दे जहां पुण्य मिलत हो। किसी दुकान में दुनिया में कोई पुण्य नहीं है, न कौन कथा में पुण्य आए, किसी कथा में कोई पुण्य नहीं है। पर अपन पुण्य को दौड़ रहे। कथा एक होने सुनो कि हमें पुण्य हुई है, कथा एक हो सुनो कि हमारे जीवन को परिवर्तन हो जाए। और अगर परिवर्तन न भाव तो पुण्य ही पुण्य के चक्कर में जिंदगी कट जाए। जैसे तुम बैठे हो ऐसे कौन दिन तुम्हारे घरे बैठ भी आज कहीं कहीं राय नहीं सब बैठे आए उनके। कुछ ना कुछ बदलाव जीवन में होना चाहिए। अच्छा तुमने कथा में आ रहे कपड़ा बदल बदल के आ रहे, रोज के नहीं आ रहे, आउट होकर नहीं आ। विशेषकर जी हमारी बहन जी हरे को जितनी जजमान नहीं बैठी हो पहले ही बात खुल गई हो कि 9 साड़ी हुए तो 9 दिन को बैठ रहे हम ना, हमें नहीं बैठ रहे 9 चाय ने नहीं। देखो जी हंस रहे दादा हरे, बीत गई का तुम और पक्की कहा हमारी बात। 9 साड़ी 9 दिन खो और बगल वाली ने कहू पूछ लई कि दीदी जा कहाँ से लाई, कीमत चुक गई। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बाप को पैसा थोड़ी लगने। तुमने तो 18 बदल गई 9 दिन में। शर्त बस एक है और निवेदन है और भीख मांगते हैं। जब हम कथा में आते हैं तो कपड़ा बदल के आते हैं, पर जब यहाँ से घर जाओ तो अपने मन को बदल के जाओ, तब तो कपड़ा बदलना सार्थक है। वरना एक दिन ये तन बदलना पड़ेगा और न जाने भगवान कुत्ता गधा घोड़ा हाथी का बना के पहुंचे हैं अगले जन्म में। बात तो तब है जब पति देव आज जावे और पत्नी से इतने प्रेम से बोले, बाबी सोचे कि बदले बदले सरकार नजर आते हैं। पाठक जी ने 9 दिन में बदल दो राक्षस को, ये सब बोलता ही नहीं तो जो तो रावण हतो मानवी के भीतर है तो राम प्रकट हो गए। जब बहू जावे सास के पांव पर है, बस सास चेंटिया लेके देखे कि गरे को दौरा तीरे गोड़ों को दौरन लगी। महाराज में भारी दम कहा ही। जब सास घरे जावे बहू से भारी प्रेम से बोले, वह बहू भी सोचे कि जब फूलन देवी कैसे सुधर गई। रोज घर में महाभारत कराती, पर पाठक जी ने राम कथा करवा दी। निवेदन अंतिम बात हमें पता है, हम तो ऐसे अब भैया सुबह थे 3 घंटा हम समझ सकते हैं तकलीफ। अंतिम बात, जब राम जी का तिलक होने लगा, सार की बात सिद्धांत की पूरे रामायण का सार ले लेना। जब राम का तिलक होने लगा तो सब दिखे पर भरत जी नहीं दिखे। राम जी ने एक एक चेहरे पे नजर गड़ाई, सबको देखा पर इतने पूरे परिसर में कहीं भैया भरत नहीं दिखे। राम जी ने कहा गुरुदेव भरत कहाँ है? वशिष्ठ जी बोले राम महाराज मुझे पता ही नहीं भरत कहाँ है। राम ने कहा तो ये राज तिलक नहीं होगा। क्यों? बोले 14 साल पहले भी यही दिन था, पर मैंने तिलक नहीं लगवाया क्योंकि मेरा भरत नहीं था। और वो तरक्की किस काम की जिसमें तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ना हो? वो तरक्की किस काम की, वो पद किस काम का, वो प्रतिष्ठा किस काम की, वो धन दौलत किस काम की जिसमें तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ना खड़ा हो? मैं राज तिलक नहीं करवाऊंगा, पहले भरत को ढूंढो। वशिष्ठ जी ने देखा भरत कहीं नहीं मिले। पीछे भरत जी सिंहासन के लुके बैठे हैं, रो रहे हैं, पीछे छुपे हैं सिंहासन के। वशिष्ठ ने जाके कहा बेटा भरत चलो, सबसे ज्यादा प्रतीक्षा तुम्हें थी कि राम को तिलक लग जाए और आज तुम ही छुपे बैठे। भरत का जवाब सुनना, कहा गुरुदेव आप चुपचाप तिलक लगा दो। क्यों?
बोले आज से 14 साल पहले यही दिन आया था और खाली इस पापी भरत का नाम सामने आ गया। राम ने मुझे 14 साल को छोड़ दिया। ऐसा ना हो जाए कि जब पूरा पापी भरत ही सामने आ जाए तो भगवान हमें जीवन भर को छोड़ के न चले जाएं, इसलिए तुम तो तिलक लगाओ। वशिष्ठ जी आए, बोले राम पीछे बैठो है भरत, सामने बुला दें? बोले है तो इतना ही। बोले हाँ। तो बोले सामने ने बुलाओ। काहे? बोले अगर भरत सामने खड़ो हो जाए तो हमारी नजरें झुक जाए। क्यों? क्योंकि हम भरत के इतने कर्जदार हैं कि हम उससे नजर नहीं मिला सकते। गुरुदेव भरत से कह दो सामने बिल्कुल ना आए, बस मेरी सिंहासन के पीछे खड़ा हो जाए और मेरा छत्र पकड़ ले, बस फिर मुझे तिलक लगा दो। वशिष्ठ ने कहा क्यों? राम ने कहा गुरुदेव आज इन अयोध्या वालों को पता लग जाना चाहिए, संसार को पता लग जाना चाहिए किस बात का, कि आज से पूरी अयोध्या राम की छत्र छाया में रहेगी, किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज से पूरी अयोध्या राम की छत्र छाया में रहेगी, पर अयोध्या वालों को यह भी पता रहे कि आज से राम भैया भरत की छत्र छाया में रहेगा, एक संत की छत्र छाया में रहेगा। तिलक लगा, राम जी राजा बन गए और राम जी ने पहली मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई विधायकों की। जितने भी चुने गए थे, वित्त मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, परिवहन मंत्री, खाद्य मंत्री, सब मंत्री बैठे। राम जी ने कहा चलो 14 साल को हिसाब ले आओ। 14 साल तुमने सत्ता में रहे, हम रहे नहीं है, मुझे 14 साल का हिसाब चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री खड़े हो जाओ, मृत्यु कितनी हुई, 14 साल में कितनी मृत्यु हुई इसकी मुझे जानकारी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने उठ के कहा साहब मात्र एक मृत्यु प्रमाण पत्र बना है 14 साल में। महाराज जी विराजे हैं, 14 साल में दशरथ के अलावा अयोध्या में किसी की मृत्यु नहीं हुई, और हुई हो तो कोई चौपाई पढ़ दो आकर के, सिर्फ दशरथ जी मरे। बोले चलो जन्म प्रमाण पत्र, बोले ये कहीं नहीं बनो। 14 साल रामायण में लिखा है कि अयोध्या में किसी का जन्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि किसी को संसार की सुध नहीं थी, दिन रात राम के वियोग के समुद्र में डूबे रहते थे। चलो वित्त मंत्री उठो, अब वित्त मंत्रालय की फाइल ले आओ। जब वित्त मंत्रालय की फाइल आई, राम जी ने देखा कि अयोध्या की संपत्ति 14 गुना बढ़ गई। जितनी छोड़ के गए थे लौटे तो 14 गुना बढ़ गई। राम जी बोले कि 14 गुना कैसे बढ़ी, कौन पे टैक्स लगाओ, कौन से वसूली करी, कहां से जो कालो धन आओ 14%, मुझे इसका हिसाब चाहिए। तो सब ने कही कि अब जो हिसाब तो भरत जी दे हैं, दे ही रहे 14 साल। भरत जी सामने खड़े हो गए। राम जी बोले भरत बताओ किस निर्बल राजा को तुमने धन लूटा, किस बेबस की संपत्ति छीनी, कहां से आई जा 14 गुना। भरत जी बोले आप हमसे काहे पूछ रहे जा बात, बोले तुमने देख रेख करी, तुम राजा रहे। भरत जी बोले हमने तुम्हारी सिंहासन छिगी नहीं है। 5 हाथ दूर से पांव पर वे आते अकेले सवेरे। राम जी बोले फिर अयोध्या किसने चलाई। भरत जी बोले प्रभु आपने जो मुझे खड़ाऊं दी थी वो लाकर मैंने सिंहासन पे रख दी, तो 14 साल अयोध्या का शासन आपकी चरण पादुका ने चलाई, उनसे ले हिसाब। भरत जी बरी हो गए। अब पूरे विधायक धरना पे बैठे, अब हमें हिसाब चाहिए नए मुख्यमंत्री से, अब हमें दो हिसाब कि 14 साल में कहां से आओ। राम जी बड़ी चिंता में, मीडिया में खबर लग गई, पूरी मीडिया हिसाब ले भी खड़ी। राम जी रात में बड़ी चिंता में, हनुमान जी पहुंच गए। बोले प्रभु चिंता में हो। बोले रे हनुमान अब बताओ खड़ाऊं से का पूछे, खड़ाऊं का बताए भाई, को चप्पल को हिसाब से काम बता दे कितना महंगी हो। हनुमान जी बोले तुम एक काम करो, हमें पार्टी को राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दे। बोले फिर हम दे हिसाब।
आप तो बैठ जाइए कि हमारी पार्टी को प्रवक्ता है हनुमान जी महाराज, वो मीडिया से चर्चा करें। राम जी ने रात ही में घोषणा करवा दी कि अयोध्या में राम पार्टी के